नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो अगर हमारी कुंडली में हो तो हमारे भाग्य को बदल देता है। उस योग का नाम है गज केसरी योग। जैसा कि आप जानते हैं, गज यानी हाथी और केसरी यानी कि सिंह, जब दोनों की शक्ति एक साथ मिल जाए तो यह महाबली योग हो जाता है। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, शेर तो शक्तिशाली है ही, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ इसके पास बहुत ही आवश्यक जो बुद्धि चतुराई है वो बहुत ज्यादा है, और इसी चतुराई के कारण और अपनी शक्ति के बल पर वह दूसरों जो जीव हैं उन पर अपनी हुकूमत करता है। उसी तरह अगर यह योग आपकी कुंडली में आ जाए तो यह आपके लिए चार चांद लगा देगा। तो आइए मित्रों, इस पर बड़े ध्यान से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुंडली में गुरु और चंद्रमा के मजबूत होने से गज केसरी योग बनता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में एक दूसरे की तरफ दृष्टि करके बैठे हों तब यह शक्तिशाली योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कई तरह के योग होते हैं और उन्हीं में से यह भी एक योग है जिसे काफी शुभ माना गया है। इस योग के कुंडली में बनने से व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां मिलती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है। लेकिन कई बार इस योग के होने पर भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते। इसका कारण हमारी कुंडली में किसी ग्रह की खराब स्थिति या फिर चंद्रमा अथवा बृहस्पति दोनों में से किसी के कमजोर होने से या दोनों के कमजोर होने से ऐसा होता है। तो और इस पर प्रकाश डालते हुए हम देखते हैं कि यह योग बनता कैसे है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा के मजबूत होने से गज केसरी योग बनता है, यह तो आपको बता ही दिया। अगर कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में एक दूसरे की तरफ दृष्टि कर के बैठे हों तब यह शक्तिशाली योग बनता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या फिर चंद्रमा कमजोर हो तब इस योग का फल नहीं मिल पाता। अगर गज केसरी कुंडली के 8वें भाव या दूसरे भाव में है तो यह उतना प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन अगर कुंडली के केंद्र में है या फिर त्रिकोण में ऐसा योग बन रहा है तो इसका विशेष फायदा जातक को मिलता है। इसी के साथ साथ कुंडली में उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में होने से और उच्च का बृहस्पति कर्क राशि में होने से इस योग के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कुंडली का पहला, तीसरा, 7वां और जो 10वां भाव होता है वह केंद्र का भाव कहलाता है, तथा कुंडली का पहला, 5वां और 9वां जो भाग होता है वो त्रिकोण का भाव कहलाता है। अगर इन्हीं भावों में चंद्रमा और बृहस्पति का स्थान मिल जाता है तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ हो जाता है, पर उनकी डिग्री उच्च होनी चाहिए। अगर इनकी डिग्री 14 से 18 के बीच में है तो यह हमारे लिए अति शुभ होता है। और अगर ऐसा होता है कोई खराब ग्रह इनको नहीं देख रहा है और ये मजबूती से अपने स्थान पर हैं और
इसी के साथ साथ अगर अपनी उच्च राशि में हैं तो ये हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। इसके साथ साथ जब ऐसा होता है तो हमारे लिए शुभ ही शुभ है। धन, संपदा, स्त्री, संतान, घर, वाहन, सुख, पद, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, सभी चीज ऐसा योग होने से हमें प्राप्त हो जाता है। समाज में हम शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरते हैं और चारों तरफ हमारा सुनाम होता है और इस तरह से यह योग कार्य करता है।